बस्तर दशहरा में प्रमुख रस्म जोगी बिठाई जगदलपुर के सरहासार भवन में पूरी की गई। इस साल रघुनाथ नाग ने 5वीं बार जोगी के रूप में 9 दिन तक दंतेश्वरी माई की साधना करेंगे। भवन में कुछ फिट गड्ढे करके उन्हें बिठाया गया, जहां से 9 दिन बाद ही बाहर निकाला जाएगा। ये परंपरा लगभग 610 सालों से चली आ रही है। पूजा और उपवास की रस्म मांझी, चालकी और पुजारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। I'm Mattia. I'm from Italy. Yeah. What do you know about this ritual? What happened? What you saw? So I don't know much, but it seems like he is sitting there and he will be fasting for the next 9 days. How you are feeling? How am I feeling? Well, I feel like there's a lot of energy and a lot of emotions that I feel from people around me. So a lot of passion that people are feeling. I'm excited to see what's going to happen in the next few days. First visit Jagdalpur. Huh? First visit. First time. Yes, first time. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामूहिक श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन अविचार समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर कई अधिकारी और नागरिक भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी याद में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। महान दार्शनिक, विचारक, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती है। हम सब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन आकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती को स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा के रूप में 1 घंटा, एक साथ, एक दिन स्वच्छता अभियान में, श्रमदान अभियान में हम सबको जुटने का आह्वान था। उसी के तहत आज हम सब बिलासपुर जिले के पदाधिकारी, बिल्हा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी जी, संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम सब लोगों ने श्रमदान किया है, स्वच्छता किया है। और ये संदेश है हर एक व्यक्ति को। हम सब लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली है कि साल में 100 दिन श्रमदान करेंगे और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। और इस अभियान का ये कार्यक्रम आज बिलासपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी नेता मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में घबराए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए है, लेकिन विपक्षी से लेकर भय और भ्रम फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और कांग्रेस पार्टी देश के संविधान का अपमान करती है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है, चुनाव हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है और अभी वोट चोरी का आरोप लगाकर जनमत और जनता के अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब जब एसआईआर हो रहा है, इसमें भी इन्हें तकलीफ है। इसका मतलब कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। पहले भी एसआईआर होता रहा है और सामान्यतया नियम प्रक्रिया के अधीन ये एसआईआर हो रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है और इस प्रकार के बेबुनियाद, बेतुके आरोप लगा रही है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश और देश के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है।
किसी तरह से सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र करती है, अफवाह फैलाकर, भ्रम फैलाकर। पर देश की जनता कांग्रेस की इन अफवाहों में नहीं आने वाली है और कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुटखा कारोबारी पर की गई कार्रवाई को लेकर कहा कि ऑर्गेनाइज टैक्स चोरी के मामलों में सरकार सख्त रुख अपनाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटे मोटे मामलों में सरकार का रवैया सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि जीएसटी रिफॉर्म के बावजूद कई सामानों के दाम पहले जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से जनता को बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीएसटी काउंसिल में दम कम करने का विरोध करती है और राज्यों के रेवेन्यू पर आपत्ति जताती थी, लेकिन बाहर आकर दाम कम न होने की बात कहकर लोगों को गुमराह करती है। देखिए, जीएसटी के रेट कम किए गए हैं, इससे जनता को निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा होगा। हम तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रही है भारत सरकार कि ट्रैक्टर पे कितने का लाभ होगा, एसी पे कितने का लाभ होगा, टीवी पे कितने का लाभ होगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू पे कितने का लाभ होगा। वो सीधा इसका लाभ आम जनता को मिलने जा रहा है। ये विपक्ष के लोग जीएसटी काउंसिल के अंदर दाम घटाने का विरोध कर रहे थे कि अगर वो बोल रहे हैं कि जनता को उतना ही पैसा देना पड़ेगा, अगर कांग्रेस बोल रही है तो फिर तो वो आरोप क्यों लगाते थे कि राज्यों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर उतना ही पैसा जनता देगी तो राज्यों का रेवेन्यू कम क्यों होगा। ये जीएसटी काउंसिल के अंदर दर कम करने का विरोध करते हैं कि ये आरोप लगाते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे, केंद्र का भी रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर होगा तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है। जीएसटी काउंसिल के अंदर ये दाम घटाने का, टैक्स कम करने का विरोध करते हैं, राज्यों की रेवेन्यू का हाय तौबा मचाते हैं और बाहर आकर रेट कम नहीं किए जा रहे हैं ऐसी राजनीति करते हैं। आपने कोयले के सेस के बारे में कहा है। कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का सेस लगता था, जो कोरोना काल के असामान्य परिस्थितियों में जो रेवेन्यू फॉल हुआ था स्टेट्स का और भारत सरकार का, सभी का रेवेन्यू फॉल हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने 2017 से 2022 तक 14% के ग्रोथ के हिसाब से कंपनसेशन देने की बात कही थी और कोरोना की असामान्य परिस्थितियों में भी जो राजस्व में कटौती हुई उसके बाद भी भारत सरकार ने लोन लेकर के राज्यों को कंपनसेट किया था। तो इस लोन के पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए जो सीन गुड्स होते हैं, जो सिगरेट जैसी चीज़ें, पान गुटखा जैसी चीज़ें, उस पर सेस लगाया गया था, कोयला पर सेस लगाया गया था और लग्जरी गुड्स पर सेस लगाया गया था। और इस सेस के माध्यम से कंपनसेशन लोन, कंपनसेशन पूल में, सेस पूल में पैसा जाता था और उसको कंपनसेशन के लोन का रीपेमेंट किया जाता था। अब वो लोन का रीपेमेंट हो गया है और इस सेस को, कोयले पर जो 400 रुपये प्रति टन का जो सेस था उसको जीएसटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो अब जीएसटी के साथ मर्ज होने से कोयले का जो कंज्यूम करेगा, जो राज्य उसको कंज्यूम करेगा, उस राज्य के साथ भारत सरकार 50-50% शेयर करेगी। तो आधा भारत सरकार को जाएगा, आधा राज्य सरकार को जाएगा और जो केंद्र सरकार को पैसा जाएगा वो भी वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 41% डिवोल्यूशन जो होता है उसके तहत भी राज्यों को फायदा मिलेगा। तो इससे राज्यों को निश्चित रूप से फायदा है और जितना कोल छत्तीसगढ़ में जैसे कंज्यूम होगा उसका 50% पैसा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। पहले जो 400 रुपये प्रति टन या सीन गुड्स या लग्जरी गुड्स पर जो सेस लगता था उसका पूरा पैसा सेस पूल में जाकर लोन रिपेमेंट होता था। अब 50% कम से कम स्टेट को सीधा मिलेगा और भारत सरकार को भी जो 50% मिलेगा उसका डिवोल्यूशन का भी पैसा स्टेट को मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप से राज्य सरकारों को लाभ होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अमित पठानिया ने संगठन को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए साथियों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। प्रेस वार्ता में संगठनात्मक बदलाव, वोट चोरी का खुलासा, भाजपा के खिलाफ संघर्ष और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कि प्रवास क्षेत्र मिलने के बाद मुझे 15 दिन से मैं लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में रहा हूं
और हमने तकरीबन मैंने 5-6 ज़िले का दौरा जो है वोट चोर अधिकार यात्रा में सचिन पायलट जी के साथ किया, और साथ ही साथ हमने विधानसभा का दौरा भी उसमें किया है। आने वाले समय में जैसे वोट चोरी के मामले में हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट आए हैं, क्योंकि हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने काफ़ी मेहनत की है बूथ स्तर पे जाके। वो जल्द ही आपके सामने भी डेट डिसाइड करके हम आपको विद प्रूफ जो वोटर लिस्ट का गड़बड़ घोटाला जो भाजपा का रहा है वो आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही कार्यकारिणी की बैठक हमने सबसे पहले जो मैंने प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक ली, उस कार्यकारिणी में हमने तकरीबन मैंने 11 घंटे 1-to-1 बात की है सभी पदाधिकारियों से। उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा आउटपुट मिले हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उनका हमने नोटिस का क्योंकि बार बार नोटिस देने से उनका भी कुछ हल नहीं हो पा रहा है, तो हमने सोचा है कि कुछ पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना ज़रूरी है। और नए कार्यकारिणी भी विस्तार थोड़ी हम जल्दी करने जा रहे हैं। उसमें हम SC ST OBC महिला को सभी को बराबर का अधिकार जो राहुल जी हमेशा हमारे लिए हमारे नेता करते हैं, उसका अधिकार हम पूरा रखेंगे। और जाति समीकरण का भी हम उसमें मुख्य रूप से पॉइंट रखेंगे और लोग लेके आएंगे। और साथ ही साथ हमारा सबसे मेन जो है, जो नगर परिषद जीते हैं, चाहे महापौर जीते हैं, चाहे आपके पंचायती चुनाव में जीते हैं, जो भी साथी जीते हैं, चाहे हारे होंगे, कुछ पदाधिकारी हमारे कुछ वोटों से हारे हैं युवा साथी, हम उनको भी इस कार्यकारिणी में आपको देखने को मिलेगा कि नए फेस, आपको बहुत अच्छे फेस मिलेंगे जिनमें बूथ स्तर पे अपने अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाते हुए देखा होगा, और वो चुनाव जीत के भी आए हैं, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो BDC का चुनाव हो, चाहे पंचायत प्रधान का चुनाव हो, जो जिस प्रकार का भी उन्होंने चुनाव जीता है, उनको जीते हुए पदाधिकारियों को, चाहे वो चुनाव हारे हुए पदाधिकारियों को, हम उनको लेके आएंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में वोट चोरी का तो है ही है, जो कि राहुल जी ने भी उठाया और हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाके मेहनत भी की है और बहुत अच्छा डाटा निकल के आया। वो आपके सामने हम नवरात्रों के बाद विद प्रूफ आपको एक प्रेस के द्वारा हम बताएंगे। जैसे कांकेर में हम 14 वोटों से हारे हैं, बहुत नैरो मार्जिन से हम यहाँ पे सीटें हारे हैं, उसमें भी हम आपको जल्द खुलासा अच्छे से देंगे। और इसके बाद इसके दूसरा जो मैं बात रखना चाहता हूँ, जो इस प्रदेश में जब से BJP सरकार आई है, बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा कांग्रेस ने ये तय किया है। कल हमने परसों मैंने रायपुर ग्रामीण और कल मैंने रायपुर शहरी की बैठक भी ली है, और उसमें हमने एक डिसाइड किया है कि आने वाले समय में हम जो है बिजली चोरी के ऊपर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और इतिहास में मैं ये कह सकता हूँ एज ए प्रभारी के होने के नाते कि इतिहास में पहली दफ़ा होगा कि इतना बड़ा आंदोलन जो है, मतलब आपको उसकी रूपरेखा हम पूरी जो है प्रेस के माध्यम से पहले ही बता देंगे। एक फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं हम सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा, जो भी इसकी मूवमेंट रहेगी हम आफ्टर नवरात्रे के बाद, जैसे नवरात्रे हमारे 2 को दशहरे के बाद 3 तारीख को हम अगली प्रेस मीट में आपसे मिलेंगे। और एक बात मैं जब से मैं छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ, हमारे सामने अभी आपके यहाँ पे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो बने हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो नारी सम्मान के लिए आपके सामने आप सब समझदार हैं और आप सबको मालूम है और आप ही पत्रकारों ने उस चीज़ को उठाया है। मुझे लगता है कि भाजपा नारी सम्मान के लिए बातें तो करती है बड़ी बड़ी, परंतु आज आपके सामने छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष बने, उनके ऊपर उनके सगे ही परिवार वालों ने जो है लांछन लगाया, उनके ऊपर आरोप साबित किया है। परंतु मैं देखो संगठन का मामला, उनके संगठन में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि कार्रवाई करे ना करे, परंतु पुलिस कार्रवाई न करे, इससे भयंकर स्थिति इस प्रदेश के लिए क्या हो सकती है कि अगर हमारी बहन अगर वो न्यायालय का रास्ता अपनाने के लिए पहले उससे प्रोसीजर को फॉलो करने से वो थाने में जाती है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, उसकी FIR तक नहीं होती, उस पर कार्रवाई नहीं बनती है, ना कार्रवाई वो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि अपने बेटियों के साथ वो कैसे अन्याय करेंगे। ये आपके सामने आपके समक्ष में ये सवाल और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये सवाल छोड़ूंगा। और साथ ही साथ जब भी कोई हमारा युवा साथी अगर भ्रष्टाचार के ऊपर बात करे
उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा के, उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं जोड़ के उसको यहाँ से तड़ी पार मतलब धाराएं लगा रहे हैं, कभी कुछ धाराएं लगा रहे हैं, उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार की बात करना क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ और मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि जो भी इस प्रदेश के मुखिया हैं वो विक्ट्री वाला उन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया है, वी से मतलब विकास, वी से विश्वास जो भी दिया है, मैं कहता हूँ वी से विनाश कर दिया इस प्रदेश का 2 साल में। और वी से विष्णुदेव जी ने बहुत बड़ा विनाश इस प्रदेश में अगर 2 साल में किया कि जो पहले कांग्रेस सरकार में अगर बिजली के रेट 5 पैसे भी नहीं बढ़े 5 सालों में, और आज सीधा 2 से 3% बिजली रेट बढ़ा। दूसरा 120 रुपये किलो धान खरीदते तो वो 80 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी बेटियां हैं जो इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, और जो यहाँ का मुखिया उनके युवाओं को, जिनको कहते हैं युवाओं को आगे लेके जाना है, उनकी पार्टी भी कहती है, पर उनकी पार्टी में ही अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके महिलाओं को शोषण शरेआम कर रहे हैं, तो ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इन्हीं बातों को मैं आपको लेके आया हूँ। साथ में एक बात आपके द्वारा और भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धा व उत्साह से मनाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की विचारधारा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उत्थान की प्रेरणा देती है। भाजपा नेताओं ने उनके व्यक्तित्व और विचारों को आज की योजनाओं की नींव बताया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अंत्योदय के विचार को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पवन साय, गुरु खुशवंत साहिब, यशवंत जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हम सब लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज हम सब लोग उनको नमन किए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया, समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया। और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं।